हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। काफ़ी लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिचुएशन को नॉर्मल होने में लंबा समय लगेगा। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी जॉब जा चुकी है या जिनके पास पैसों की बहुत कमी है। देखिए 2009 से मैंने अपने घर का बजट बनाना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक जो भी मैंने सीखा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो ये। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम में बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि सिचुएशन फिर से नॉर्मल होगी, फिर से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी केवल आपको एक काम करना है, आपको अपने नेटवर्क में सभी को कॉल करना है और उनको बोलना है कि अगर कहीं कोई वैकेंसी है तो आपको बताए और आपको अपना रेज्यूम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फॉरवर्ड करना है। मेरा सेकंड टिप है, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और री बजटिंग करिए, यानी कि देखिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप हटा सकते हैं। देखिए अगर इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इसमें आता है ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, होम रेंट, एलपीजी सिलेंडर, मेडिसिन, स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है होम रेंट। देखिए अगर आपके घर का किराया ज़्यादा है, किराया ज़्यादा होने के पीछे कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव एरिया में रह रहे हो या फिर आपने जो एरिया लिया है वो ज़्यादा ले रखा हो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आपका काम कम एरिया से चल सकता है? और कोशिश करें ऐसे टाइम में लेस एक्सपेंसिव एरिया में शिफ्ट होने की। देखिए लोग क्या सोचते हैं वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। यहाँ केवल और केवल आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से सोचना है। नेक्स्ट है ग्रोसरी शॉपिंग। देखिए अपने किचन का सामान महीने या 2 महीने का इकट्ठा एक बार ही खरीदिए। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो आपकी बचत होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका महीने का राशन कितने रुपए का आता है। इससे आपको अपना बजट बनाने में भी आसानी होगी। और सेकंड थिंग, जब आप बार बार सुपरमार्केट जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं जो इतनी ज़रूरी आपके लिए नहीं होती, और आप खाने के भी वो सब चीज़ें लेकर आ जाते हैं जो आपके लिए अनहेल्दी होती है। देखिए इस बार जब आप ग्रोसरी शॉप जाते हैं तो नोटिस करना कि पहले चॉकलेट्स, नमकीन, फ्रोज़न फूड, यानी हर उस तरह की चीज़ें दिखेगी आपको जो कि अनहेल्दी होती है। साथ में आपको ऑफ़र्स वगैरह भी दिखाई देंगे और जो बेसिक नीड की चीज़ें होती है वो हमेशा पीछे रखी होती है। ये सब मार्केटिंग के तरीके होते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है क्योंकि आपका ऑलरेडी बजट बहुत कम है। गार्डनिंग, आई लव गार्डनिंग। देखिए मैंने अपने रिज्यूम में भी अपनी हॉबीज़ में गार्डनिंग मेंशन किया हुआ है, लेकिन सच ये है कि मैं गार्डनिंग नहीं करती। रीज़न ये है कि जब मैं शादी करके अपने इन लॉज के घर शिफ्ट हुई थी तो मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी, लेकिन मुझे फैमिली का फुल सपोर्ट नहीं मिला। जब मैं बाहर जाती थी तो मेरे प्लांट्स सूख जाते थे। लेकिन इन फ्यूचर जब भी मुझे अपनी फैमिली का इस चीज़ में फुल सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत ही प्यारा सा किचन गार्डन बनाने वाली हूँ। और मैं आप सभी को भी यही बोलूँगी कि इस टाइम में आप गार्डनिंग शुरू करिए। टमाटर, प्याज, धनिया वगैरह आप अपने घर पे ही बोइए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको प्योर वेजिटेबल्स मिलेगी और जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनसोर्स करने की कोशिश करिए। हेल्थ एंड मेडिसिन। देखिए हमारे लिए अगर कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है हमारी हेल्थ, इसलिए इसे लेकर कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए। और अगर आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली हुई है तो उसे प्लीज़ इस टाइम में टर्मिनेट करने की तो बिल्कुल भी ना सोचे। कैसे ना कैसे करके उसके प्रीमियम को कंटिन्यू रखें। लेकिन आप पैसे बचाने के लिए काम कर सकते हैं कि अगर आपने कोई हेल्थ एंड फिटनेस क्लब की मेंबरशिप ली हुई है तो उसे कुछ टाइम के लिए कैंसिल कर दे। अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो तो ही उसे कंटिन्यू रखें, या फिर वो आपके बजट में आ रहा हो तो उसे कंटिन्यू रखें। नहीं तो तब तक के लिए अवॉइड करें जब तक कि आपको नई जॉब ना मिल जाए। चलिए क्लब्स की मेंबरशिप कैंसिल हो गई। अब एक और तरीका है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, वो है जेनेरिक मेडिसिन्स। यानी कि जब भी दवाइयाँ खरीदे, जेनेरिक मेडिसिन्स खरीदे। देखिए ब्रांडेड मेडिसिन्स बहुत महंगी होती है, लेकिन अगर आपको सेम इंग्रेडिएंट्स वाली मेडिसिन सस्ते में मिलती है तो क्यों ना वो खरीदी जाए।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपके पास बेशक पैसे हो और बेशक जॉब हो, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि अब उसको वेस्ट करके भी आप कोई फ़ायदा नहीं निकाल रहे हैं। तो बेटर है क्यों ना चीज़ों को बचाया जाए, क्योंकि छोटी बचत ही बहुत बड़े काम करती है। देखिए मेरा जो ये वीडियो है खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी जॉब चली गई है या पैसों की कमी से जूझ रहे हैं। तो मैं किसी भी इक्विपमेंट को चेंज करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं कुछ कॉमन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। रेफ्रिजरेटर को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। ऐसे कमरे में भी ना रखें जहाँ बहुत गर्मी रहती हो। ऐसे टाइम में इलेक्ट्रिक केटल और अवन्स को अवॉइड करिए। ध्यान रखिए एक एक पैसा जुड़कर ही लाखों बनता है। एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखिए। इससे आपकी बिजली की यूनिट भी कम आएगी और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, एसी को रिमोट से बंद करने की बजाय डायरेक्ट स्विच से ऑफ करिए। कूलर को हमेशा विंडो के पास रखें। हो सके तो इसे लोवेस्ट और मीडियम सेटिंग में ही चलाएं। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की ज़रूरत ना हो तो उसे स्विच ऑफ कर दें। देखिए अगर आपके पास पहले की सेविंग्स नहीं है और इतना कुछ करने के बाद भी आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए अपने नेटिव प्लेस पर चले जाएं और वहीं से ऑनलाइन जॉब सर्च करिए। स्काइप और गूगल मीट वगैरह की हेल्प से इंटरव्यू दीजिए। देखिए होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन फिर नॉर्मल होगी, फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तब तक अपनों के साथ को एंजॉय करिए और जॉब सर्च करते रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।